हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 is given by s is equal to 60 square minus t to the power cube. The time when the particle will attain zero velocity again is, first option is 4 second, second is 8 second, third is 12 second and fourth is 16 second. तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली बेटा जो कंसेप्ट इस पे यूज होने जा रहा है, पहला तो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं मैकेनिक्स के, और इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो टॉपिक है जो यहाँ पे जिससे रिलेटेड है ये पहला कि यहाँ पे वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होने जा रहा है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में वेलोसिटी जो होती है दैट इज वी वेक्टर। वेलोसिटी किसी पार्टिकल की होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds बाई dt को किसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक दूसरी टाइप की वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये पूरे जर्नी के लिए एवरेज निकालते हैं, ये किसी टाइम पे वेलोसिटी होती है ds बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी निकालना हो बच्चा और डिस्प्लेसमेंट के टाइम का फंक्शन दे रखा होगा तो आप उसको सिंपली क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। ये हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते जा रहे हैं हम लोग और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं और देखिए बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस t टू द पावर क्यूब। कह रहा है कितने टाइम बताइए व्हेन पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन। सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ds बाई dt जो होगा दैट इज इक्वल टू v हो जाएगा, पावर फॉर्मूला लगाया 6 इंटू 12t माइनस 3t स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो पावर फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का वो ये यूज किया मैंने, dx टू द पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पावर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जो काफी कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला है, इसका फिजिक्स में यूज है इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये पावर फॉर्मूला से हमने वेलोसिटी का इक्वेशन ला दिया 12t माइनस 3h। तो एक तो एट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है दैट इज u इज इक्वल टू 0 है, वैसे भी क्वेश्चन में कह रहा है और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो v इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। दोबारा कह रहा है कि कितने टाइम के बाद अगेन वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जो वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारा इसी को 0 कर देते हैं क्योंकि कह रहा है कि अगेन 0 वेलोसिटी हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 12t माइनस 3t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से t की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है और एक t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद फिर से वेलोसिटी 0 होगी और वही पूछ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4 सेकेंड। अब ऑप्शन मैच कराते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो गया 4 सेकेंड, सेकेंड गलत हो गया 8 सेकेंड, थर्ड इज 12 सेकेंड रॉन्ग ऑप्शन, फोर्थ इज 16 सेकेंड ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन 1 इज द परफेक्ट आंसर। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। ऑल द बेस्ट।